बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि लोहे का छल्ला पहने रहते हैं। सोने लोहे का छल्ला शनि महाराज के लिए, है ना। सो ये चीज क्या है कि लोहे को कभी भी शरीर में पहली बात तो लगाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, आई रिस्पेक्ट देम, बट वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि लोहे को कभी भी बॉडी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हमने तो रामायण में भी सुना था कि रावण ने तो सारे प्लैनेट्स को एक साथ कंट्रोल करके अपने बेटे इंद्रजीत का जन्म करवाया था कि नहीं भाई सारे प्लैनेट्स ये जगह पे रहे। तो वो तो चलो पॉसिबल नहीं होता, बट बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे जो प्रेग्नेंट वुमन होती होगी और बोलते होंगे भाई हम हमारे बच्चे का बर्थ कौन से प्लान करना चाहते हैं, मतलब अभी हो शायद लास्ट मंथ ही होगा, तो उसमें भी वो आपसे एडवाइस मांगते होंगे। ऐसे भी कोई किस्से होते होंगे आपसे? ऐसे मेरे साथ बहुत सारे मैंने डेट्स दिए भी हैं। हाँ। बट कैसा होता है कि हम एक प्राण, एक बच्चा जो पृथ्वी पे आने वाला है, सो हम डेट देते हैं। मैं 2 इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। जो कि मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा जन्म लेने वाला है, और मैंने तुमको पूछा कि कब आने वाला है बच्चे का जन्म होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद। बोला ठीक है, 1 महीने बाद का टाइम है। नेक्स्ट डे उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि बच्चे का जन्म हो गया, प्रीमेच्योर हो गया। नहीं हाँ, मतलब जो भी, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में जो भी आप बोलिए उसको, हाँ। बच्चे का जन्म हो गया। पर मतलब आपके डेट पे नहीं हुआ? नहीं, मैं तो डेट दे ही नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि 1 महीने बाद का तो मैं आई वाज रिलैक्स्ड, क्योंकि यू हैव लाइक 1 मंथ टू गिव द डेट। सो मैंने डेट नहीं, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे उनका बच्चे का जन्म भी हो गया। सो दिस इज व्हाट कि हम उसको डेट दे सकते हैं, बट डेस्टिनी हैज टू गिव द ओके। अंडरस्टैंड दिस। मतलब कितनी भी कुंडलियां मैच कर लो, भगवान की मर्जी के आगे सुपर पावर इज गॉड। महादेव के ऊपर कोई नहीं है। उनके ऊपर कोई नहीं है। So I'll give you an example of of a client who is a doctor based out in Indore. उनकी 2 लड़की है, और दोनों लड़कियों की मैंने कुंडली की। अब बड़ी वाली लड़की की कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, और छोटी वाली लड़की की कुंडली थोड़ी मध्यम है। सो विनायक जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो किसकी जीवन अच्छी जाएगी? स्ट्रांग। ये तो वेरी ऑब्वियस आंसर है, स्ट्रांग। बट वी हैव टू सी कि इसकी दशा का पैटर्न कैसा है। जो बड़ी वाली लड़की है, उसकी जो दशा का पैटर्न डिफिकल्टी तक दिखा रहा है अप टू द एज ऑफ 40-45। मतलब उसकी 45 तक उनकी लड़की की कुंडली में थोड़ी डिफिकल्टी है। और जो छोटी वाली लड़की है, इवन दो उसकी कुंडली थोड़ी मध्यम है, लेकिन उसकी दशा का पैटर्न बहुत अच्छा है। नहीं, तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग है? जस्ट बिकॉज वो कैप्चर जो हुआ था उस वजह से हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो उसके नक्षत्र किस में है, जब वो पैदा हुई, प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेट चंद्र किस नक्षत्र में है, वहां से उसकी दशा सिस्टम शुरू हो जाएगी। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो दशा भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नहीं, अगर वो नेगेटिव हाउसेस को शो कर रहा है, जैसे कि बुध लगन की कुंडली में मंगल की दशा चल रही, वो अच्छी नहीं जाती इन जनरल, अनलेस इट इज सिटिंग इन वेरी गुड हाउसेस, बट स्टिल इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, अच्छी नहीं जाती है वो। और एक और मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी एक ही प्लैनेट को देख के, आपके पास भी, या आपने भी सुना होगा कहीं पे, लोग बोलते हैं यार मेरा तो ये वाला प्लैनेट यहाँ बैठा है और ये तो एकदम पावरफुल प्लैनेट है, और मेरा तो टाइम अच्छा नहीं जा रहा। तो कभी भी किसी एक प्लैनेट को पकड़ के आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। 9 प्लैनेट्स हैं, उसकी पोजीशन, सबकी दशा, उसके ऊपर एस्पेक्ट्स, युति, प्रतियुति, वो सारी की सारी चीजें उसके ऊपर मैटर करेंगे। अच्छा, तो ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन लेकर के आप बोलेंगे कि भैया कि ये कुंडली अच्छी है या नहीं है उतनी अच्छी। करेक्ट। उस बेसिस पे आप तो एक प्लैनेट को पकड़ के, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। फिर वो जो डॉक्टर आए थे अपने 2 डॉटर का कुंडली दिखाने के लिए, तो जो फिर डॉटर की वीक है, तो आप फिर उनको क्या, मतलब आप सजेशंस क्या देते हो कि भाई कि आप जिससे ये कुंडली स्ट्रांग हो? कुछ रेमेडीज रहेंगे, जैसे कि हम चैंटिंग्स देते हैं, मंत्र के चैंटिंग्स देते हैं। ओके, सम डोनेशंस, वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, छोटा अमाउंट के डोनेशन, इन द सेंस ऑफ द ग्रेन्स और समथिंग, वो डोनेट करने के लिए वी ट्राई टू डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव प्लैनेट्स। ओके, खाली नेगेटिव प्लैनेट्स को। अच्छा, हाँ, सो उसको डाइल्यूट करके वी विल ट्राई टू स्ट्रेंथन दैट पर्सन।
और ट्राई टू एंश्योर दैट मेक अ पर्सन स्ट्रांग टू फेस द सिचुएशंस. राइट राइट. और सिचुएशंस तो आएंगी. सिचुएशंस आएंगी. हाँ मतलब उसको आप 100% खाली माइल्ड डाउन, और ये आपको लाइफ लॉन्ग करते रहना पड़ेगा. हाँ मतलब चैंटिंग्स और ये सारी चीजें जीवन भर इफेक्ट देती हैं. सी रेमेडीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जेमस्टोन्स आल्सो, बट एक एस्ट्रोलॉजर को उसको समझ होनी चाहिए कि कौन सा जेमस्टोन. हाँ करेक्ट करेक्ट. क्या आपकी राशि क्या है. I'll tell you just general what astrologers do. जो कि आप जैसे कि जिसकी दशा चल रही होती है ना, पॉइंट वाइज I'll tell to few points I'll mention. So जिसकी दशा चल रही है ना, ये उसी का जेमस्टोन लगा दे देते हैं. अरे वाह. They don't understand a fact कि आप जैसे कि आप मेष लग्न की कुंडली है, उसकी बुध की दशा चल रही है, वो बुध का उसको प्लैनेट देगा. जनरली इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट. इट विल नॉट गिव दिस. उसको नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है. लाइक और जैसे कि आपको मैं दूसरा बोलता हूँ, जैसे कि आप बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि लोहे का छल्ला पहने रहते हैं. हाँ हाँ. सोने लोहे का छल्ला शनि महाराज के लिए. यस यस. है ना. सो ये चीज क्या है कि लोहे को कभी भी शरीर में पहली बात तो लगाना नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग हैं, देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, आई रिस्पेक्ट देम, बट वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि लोहे को कभी भी बॉडी के अंदर नहीं लगाना चाहिए. ये किसके लिए रेमेडी है कि नीलम इज द स्टोन फॉर सैटर्न. ठीक है. अब शनि महाराज का वो जेमस्टोन है. अब जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, सिचुएशन इज वेरी बैड डिफिकल्ट, तो इसको एक बार एक्सेप्शन में आप बोल सकते हैं. अब वो ये बंदा रियलाइज नहीं कर, आप पूछोगे आप कैसा आपने पहना हो, बोलता आपको बोलेगा यार ये जो झल्ला जब से पहना ना एकदम टॉप में गया. लेकिन वो रियलाइज नहीं कर रहा, उसको नीचे खींच, उसकी एक्चुअली दशा अच्छी चल रही होती है तो उसको रियलाइज नहीं होता. जब आपकी दशा अच्छी चल रही है आपको रियलाइज नहीं होगा. ठीक है. तो वो टाइम आपको रियलाइज नहीं होता, बट वो उसको पीछे खींचता रहता है. अच्छा. बट ही डजंट रियलाइज. तो ठीक है, अब किसी की कोई पहना है, अब उसका मन है उस पर, तो वही आप पहने रहिए. तो लोहा क्यों नहीं टच होना चाहिए बॉडी में? इट इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजिकली. अच्छा. मेरे हिसाब कोई से भी राशि वाला हो या कोई भी लोहा को बॉडी को लगाना ही नहीं चाहिए. लगाना ही नहीं चाहिए.